हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे और आज का चैप्टर है 13 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये तो हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन तो पूरी देख ली है कि कैसे वो एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट होता है, क्या क्या चेंजेस है, लेकिन एक्सरसाइज अभी भी हमारी बाकी है। तो वो सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा रिकैप इसका देख लेंगे कि कब क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर इंटरचेंज। तो सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। The subject of the verb in the active voice is made the object of the verb in the passive voice। तो जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है इन द पैसिव वॉइस द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के आगे प्रेपोजिशन बाय को हम ऐड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है द नंबर ऑफ द वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। सपोज कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी उसकी तरह से होगी, और वो अगर पर्सन के हिसाब से देखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के हिसाब से तो वैसे ही उसकी वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए जो सारे टेंसेस है 9 टाइप्स उसके एक सेंटेंस लिखे हैं वो एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव का पैसिव कैसे शिफ्ट होता है वो हम देखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वो क्या है ही पेंट्स अ वॉल। इसमें आप पहले देखोगे ही है सब्जेक्ट, पेंट्स है वर्ब एंड अ वॉल इज अ ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो वो हम लिखेंगे अ वॉल, राइट। अब पेंट्स वो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें इसको सिंपल प्रेजेंट का कोई एम इज आर टू बी का फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो वॉल सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज। अब वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो उसकी V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल पेंट्स का होगा पेंटेड। अ वॉल इज पेंटेड बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम। अ वॉल इज पेंटेड बाय हिम। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो है वो है सेकेंड। तो सेकेंड क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये हमें दिखाता है एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इज पेंटिंग वर्ब है और वॉल है ऑब्जेक्ट। तो ये जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा, मतलब कि अ वॉल इज पेंटिंग, राइट। इज तो आएगा। अब कंटिन्यूस टेंस है इसीलिए उसका हो जाएगा बीइंग। अ वॉल इज बीइंग, पेंट का पास्ट पार्टिसिपल पेंटेड। A wall is being painted by him, right? बिल्कुल वैसे ही देखो मैं कहाँ पे चेंज कर रही हूँ वो आपको देखते जाना है। वर्ब में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और कुछ है नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट हैज पेंटेड यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
अ वॉल, ये है सब्जेक्ट ही और वॉल है ऑब्जेक्ट, तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट अ वॉल। अब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, लेकिन वो ज्यादा परफेक्ट बनेगा। तो अ वॉल हैज, उसके बाद आएगा बीन, हैज बीन पेंटेड बाय हिम। तो हमने हैज पेंटिंग का किया, हैज पेंटेड किया हैज बीन पेंटेड। अब है सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे ईडी जो है वो हमें दिखाता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट जो सेंटेंस है वो बदलना नहीं चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अ वॉल, ये बॉल जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का पास्ट टू बी का फॉर्म कौन सा होगा? तो वो होगा वॉज। अ वॉल वॉज पेंटेड, उसका B3 फॉर्म पेंटेड ही है। पेंटेड वो पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म है, B2 फॉर्म है, तो उसका B3 फॉर्म भी वो ही होगा। अ वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम, राइट। अब फिर पास्ट कंटिन्यूस, तो वैसे ही पास्ट वॉज रहेगा। कंटिन्यूस है तो बीइंग आ जाएगा, और पेंटेड चेंज कहाँ होगा? वॉज है, इज है जहां पर, वहां वॉज हो जाएगा। तो सेम वही है। अ वॉल वॉज बीइंग पेंटेड by him, right? अब है पास्ट परफेक्ट, हेड है तो पास्ट दिखाता है परफेक्ट। ये परफेक्ट है, हेड और पेंटेड पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट। उसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? हैड बीन पेंटेड, बीन अंदर हम ऐड करेंगे, तो अ वॉल हैड बीन पेंटेड बाय हिम। A wall had been painted by him, right? अब थर्ड जो है वो क्या है? फ्यूचर टेंस से विल पेंट। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सब्जेक्ट है और पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये अब आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे अ वॉल, विल का तो विल ही रहेगा, तो क्या करेंगे हम? अ वॉल विल बी पेंटेड by him. A wall will be painted by him. तो जहां पे मैंने अंडरलाइन की है आप देख सकते हो कि वहां पे मैंने कैसे चेंज किया है। अब ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसमें वैसे का वैसे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अ वॉल विल बी बीइंग पेंटेड, अ वॉल विल बी बीइंग पेंटेड बाय हिम, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, हो नहीं सकता। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या है? विल हैव पेंटेड, उसका क्या हो जाएगा? अ वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम, तो यहाँ पे बीन आ जाएगा। अ वॉल will have been painted by him। तो ये एक बार आप देख लेना अच्छे से। और अब मैं एक्सरसाइज ए करा रही हूँ।
तो इससे पहले आप ये थोड़ा देख लेना अपनी नोटबुक में, अच्छे से कॉपी भी कर लेना। शायद मैंने ये आपको कराया ही है, इंट्रोडक्शन पूरी, ये पूरा टेबल भी आपको मैंने लिखाया है। तो अब हम एक्सरसाइज ए करेंगे। ए में करना क्या है, स्टेट वेदर दे आर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस। तो नीचे जो सेंटेंस आपको दिए हैं वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, अगर पैसिव में है तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करो। ये मैं कह रही हूँ आपको बुक में सिर्फ उसको कहना ही है कि ये एक्टिव है या पैसिव। तो आप देखो यहाँ पे द फार्मर प्लाउ हिज लैंड रेगुलरली, तो यहाँ पे सीधा है बिल्कुल, बाय कहीं पे भी नहीं दिखता है। इसका मतलब कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस। अब अगर उसको पैसिव में चेंज करना है तो पहले देखना पड़ेगा द फार्मर क्या है, सब्जेक्ट, और हीज लैंड वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये कुछ वर्ड्स है, प्लाउ क्या है, वर्ब। तो स्टार्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, हीज लैंड। अब प्लाउ वो कौन सा है, टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, तो वहां पे क्या करना है, हमें वॉस लगाना पड़ेगा। लैंड क्या है, सिंगुलर फॉर्म, तो उसके साथ वॉस लगेगा। His land was plowed by the farmer. By the farmer regularly, ये फिर लिखना है पीछे regularly, right? अब है सेकेंड, the storm had caused एक्सटेंसिव डैमेज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द स्टॉर्म, उसके बाद एक्सटेंसिव डैमेज क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैड कॉज वर्ब है। तो इसको हम बना लेंगे, यानी कि ये द स्टॉर्म हैड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज। तो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव हमें करना है। तो क्या करेंगे, एक्सटेंसिव डैमेज अब ये हैड कॉज पास्ट परफेक्ट है, तो उसको ज्यादा परफेक्ट हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, हैड बीन कॉज्ड, हैड बीन caused by the storm. Right? A third. The ball was gifted by preposition, ये ऑब्जेक्ट के आगे लगा है, इट मीन्स कि ये है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव का हम एक्टिव कैसे शिफ्ट करेंगे, तो क्या करेंगे आप, वॉज गिफ्टेड, देखो इसका मतलब कि ये पास्ट है। तो माई कोच गिफ्टेड द बॉल, माई कोच गिफ्टेड द बॉल, हाँ बस इतना ही, द बॉल वॉज गिफ्टेड बाय माई कोच, माई कोच गिफ्टेड द बॉल। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। यहाँ वॉज गिफ्टेड हमें पता चल गया, वॉज है तो पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ सीधा देखो, इसका अगर आप करोगे उल्टा तो क्या होगा, द बॉल गिफ्टेड, इट मीन्स की पास्ट फॉर्म, तो वॉज गिफ्टेड, द बॉल वॉज गिफ्टेड बाय माई कोच। ठीक है, अब क्या है, ही ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे ही ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, सीधा सा एक्टिव वॉइस है। इसको ही
क्या है? सब्जेक्ट ड्रैंक, वर्ब द ग्लास ऑफ मिल्क ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, द ग्लास ऑफ मिल्क। अब ड्रैंक पास्ट टेंस है, तो उसका क्या करेंगे? द ग्लास ऑफ मिल्क वॉज ड्रंक, पास्ट पार्टिसिपल, बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। अब फिफ्थ, उसमें क्या है? आई डग द पीट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, सीधा सा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। उसका पैसिव हम करेंगे तो आई, सब्जेक्ट डग, वर्ब द पीट क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके पीछे पूरा लगाना है, तो क्या लिखेंगे? द पीट। डग क्या है यहाँ पे? पास्ट फॉर्म को कहो आप कि कुछ भी कहो, उसका क्या होता है? डिग, डग, डग, तो द पीट वॉज डग बाय मी इन द, पीछे का वैसा का वैसा, इन द darkness of the night. अब है 6th, the teacher opened the door of the cupboard, तो ये भी सीधा सीधा एक्टिव वॉइस है। उसमें आप देखोगे तो द टीचर, सब्जेक्ट, ओपन, वर्ब, द डोर ऑफ द कपबोर्ड, पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे? द डोर ऑफ द कपबोर्ड बोर्ड। अब ओपन, तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, और कपबोर्ड क्या है? सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा वॉज, ओपन पास्ट पार्टिसिपल बाय द टीचर। ओके, अब लास्ट आप देख सकते हो, द मिशन वॉज अकम्प्लीस्ड, हो गया पूरा। यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट देखो, द मिशन क्या है? सब्जेक्ट, was accomplished एक वर्ब है, लेकिन ये क्या है? दिख ही जाता है कि जब was accomplished ये थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव फॉर्म में है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे द मिशन was accomplished by someone, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? someone accomplished the mission. someone accomplished the mission, तो ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। वैसे अभी यहाँ पे someone का यूज आपको आया नहीं है, वो आपको आगे आएगा जब आपको पैसिव में शिफ्ट करना होगा तब। अभी तो यहाँ इस सेंटेंस में सिर्फ आपको एक्टिव है या पैसिव वही आपको पहचानना था और लिखना था, लेकिन मैंने आपको ये ट्रांसफर करना भी सिखाया है। तो यहाँ 7 मैंने आपको करके दिए हैं आपकी बुक में, टोटल 25 सेंटेंसेस है, तो ये सब आपको होमवर्क में करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज ए, ये क्या है? आज का आपका होमवर्क है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना। कल हम रिमेनिंग एक्सरसाइज वापस करेंगे। टिल देन बाय बाय।